नमस्कार। आज हम एक बेहद गहरी यात्रा पर चलेंगे। भक्ति के उस सेतु को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें बाहर की दुनिया से हमारे अपने भीतर के स्वयं तक ले जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर वास्तविकता की सच्ची प्रकृति है क्या? जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं, क्या वो सब बस एक भ्रम है या इसके पीछे कोई गहरा सच भी छिपा है? देखिए, इस सवाल का जवाब चेतना की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है। ये कहानी ब्रह्मांड के बनने से शुरू होती है और फिर परम मिलन पर जाकर खत्म होती है। और इसकी शुरुआत होती है दो मूल सिद्धांतों से, जिन पर यह पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। इसको ऐसे समझिए मानो वास्तविकता एक फिल्म हो, तो पुरुष है वो दर्शक जो बस चुपचाप स्क्रीन देख रहा है, एकदम शुद्ध चेतना। और प्रकृति है वो फिल्म जो पर्दे पर चल रही है, सारे रंग रूप, सारी हलचल। मतलब एक है सिर्फ देखने वाला, साक्षी, और दूसरी है वो जो सब कुछ रच रही है। इसीलिए इस पूरी रचना को एक अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य कहा गया है। जरा सोचिए, शक्ति का यह कभी न खत्म होने वाला नाच चेतना के उस विशाल और शांत मंच पर हो रहा है। हर एक कण, हर एक जीव उसी नृत्य का एक हिस्सा है। अच्छा, ये तो हुई ब्रह्मांड की बड़ी तस्वीर, पर यह विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य हमारे अपने भीतर कैसे महसूस होता है? चलिए अब जरा व्यक्ति की आत्मा के स्तर पर उतरकर इसे समझते हैं। और यहीं पर अनुभव आता है जीवात्मन का, यानी हमारी व्यक्तिगत आत्मा का। ये चेतना का वो हिस्सा है जो खुद को इस दुनिया से अलग महसूस करता है, जो सुख और दुख में उलझा रहता है और अपने पिछले कर्मों यानी संस्कारों की एक पोटली अपने साथ लिए चलता है। वेदों में एक बहुत ही सुंदर कहानी से इसे समझाया गया है। सोचिए, एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी जीवन के मीठे और खट्टे फलों को चख रहा है, ये है हमारी व्यक्तिगत आत्मा। और दूसरा पक्षी, वो बस शांत बैठा सब कुछ देख रहा है, वो है ब्रह्मांडीय साक्षी। एक है जो भोग रहा है और दूसरा केवल दृष्टा है। तो असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। ये जो फल चखने वाला पक्षी है ना, यानी हमारी अपनी आत्मा, वो कुछ बंधनों में जकड़ जाती है। अब ये बंधन है क्या? ये है हमारे 6 शत्रु, यानी क्रोध, लोभ, मोह और 8 पाश, जैसे कि अभिमान, डर और दूसरों की निंदा करना। असल में यही वो जाल हैं जो हमारे मन को घेर लेते हैं और हमें हमारे असली स्वरूप से, उस शांत साक्षी से दूर कर देते हैं। तो अगर आत्मा इन बंधनों में जकड़ी हुई है, तो फिर सवाल उठता है कि ये अपने असली स्रोत तक, उस साक्षी तक वापस कैसे लौटेगी? इस वापसी का रास्ता है साधना। साधना कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये मन को साफ करने और अपने अंदर के सच से दोबारा जुड़ने का एक सचेत और लगातार किया जाने वाला अभ्यास है। और इसी अभ्यास से आत्मा अपने बंधनों को काट पाती है। ये यात्रा मुख्य रूप से 3 रास्तों से पूरी की जा सकती है। पहला है ज्ञान का मार्ग, दूसरा है कर्म का मार्ग, और तीसरा, जिसे ग्रंथ सबसे शक्तिशाली मानते हैं, वो है भक्ति का मार्ग। तो अब देखते हैं कि आखिर भक्ति के इस मार्ग में ऐसा क्या खास है जो इसे सबसे ताकतवर माना गया है। ये वो आखिरी जुड़ाव कैसे बनाता है? भक्ति, या कह लीजिए समर्पण, कोई अंधी आस्था नहीं है, बल्कि इसे उस पुल, उस सेतु के तौर पर देखा गया है जो इस सीमित व्यक्ति को उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना से वापस जोड़ता है। और अपने सबसे ऊंचे रूप में ये एक ऐसा गहरा, निस्वार्थ प्रेम बन जाता है जहां भक्त की अपनी कोई चाह नहीं रहती। वो बस उस परम सत्ता को प्रसन्न करना चाहता है। इसमें भक्त अपने छोटे से मैं को भूलकर पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। तो ये पूरी यात्रा कहीं बाहर कुछ खोजने की नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर जो पहले से मौजूद है उसे जाहिर करने की है। ठीक वैसे ही जैसे तिल में तेल या दूध में घी पहले से ही छिपा होता है, उसी तरह आत्मा में ही परमात्मा का वास है। बस जरूरत है उसे सत्य और ध्यान से मंथन करके प्रकट करने की। तो ब्रह्मांडीय नृत्य में खुद को एक अलग इकाई समझने से लेकर भक्ति के सेतु से वापस जुड़ने तक की यह यात्रा हमें एक गहरे सत्य की याद दिलाती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने भीतर छिपे उस तत्व को जगाने के लिए अपने जीवन में क्या मंथन कर रहे हैं।